बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पालामोर स्कूल डीजी खान में खुशामदीद। सेकंड मंथली टेस्ट 2020 ग्रेड 4 इस्लामियात जुमेरात 16 जुलाई 2020। सबक नंबर 5 शेब अबी तालिब और आमुल हुज़न, सफ़ा नंबर 54 बुक वर्क। शेब अबी तालिब और आमुल हुज़न। हिजरत हबशा के कामयाब तजर्बे के बाद कफ़ार मक्का मुसलमान दुश्मनी में जल रहे थे। उन्हें किसी तौर पर आराम नहीं मिल रहा था। अभी उनका यह गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की खबर आ गई। इस खबर ने इनके गुस्से को मज़ीद भड़का दिया। इन दोनों हज़रात के कबूल इस्लाम की वजह से मुसलमानों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। अब कुरैश ने एक ख़तरनाक चाल चली। उन्होंने बनु हाशिम के साथ हर तरह के ताल्लुकात तोड़ने का फ़ैसला किया और दर्ज झैल मुआहदा लिखकर खाना काबा में लटका दिया। जब तक बनु हाशिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ते, उस वक्त तक कुरैश के सारे ख़ानदान बनु हाशिम के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। बनु हाशिम से शादी, ब्याह और ख़रीद फ़रोख्त के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए। उनके साथ मेल जोल और उठना बैठना किसी तरह के ताल्लुकात ना रखे जाए। बनु हाशिम की तरफ से सुलह की कोई भी पेशकश कबूल नहीं की जाएगी। ये नबूवत का 7वां साल था। हज़रत अबू तालिब के कहने पर बनु हाशिम के सब लोग शेब अबी तालिब में जमा हो गए। ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई। शेब अबी तालिब का आपको बताते चलें। शेब का मतलब घाटी है। घाटी दो पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को कहते हैं। शेब अबी तालिब हज़रत अबू तालिब की मलकियत थी। अब आपको पता लग गया होगा कि शेब अबी तालिब का क्या मतलब है। खाने पीने की कोई भी चीज़ घाटी में ना जाने दी जाती। वहाँ मौजूद लोगों को दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ता। भूख की वजह से बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ें घाटी से बाहर सुनाई देती, मगर कुरैश के बेरहम लोगों पर कोई असर न होता। कुछ रहम दिल लोगों को तरस भी आता था, मगर वो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की मदद करने से डरते थे। एक दिन हकीम बिन हुज़ाम ने थोड़े से गेहूँ अपने ग़ुलाम के हाथ शेब अबी तालिब के अंदर भेजे। रास्ते में अबू जहल ने उसे देख लिया और उससे गेहूँ छीन लेने की कोशिश की। इत्तेफाक से अबुल बख्तरी भी वहाँ पहुँच गया। अगरचे वो काफिर था, लेकिन उसको रहम आया और अबू जहल को कहा कि तू क्यों रोकता है। इन सख्त तरीन हालात में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने इस्लाम की तबलीग का काम जारी रखा। सिर्फ हज के दिनों में उन्हें घाटी से निकलने की इजाज़त थी। वो हज पर आने वाले लोगों से मिलते और उन्हें इस्लाम की दावत देते। अब आपको बताते हैं कि आमुल हुज़न क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ये 10वां साल भारी साबित हुआ। 7वें बरस में नबूवत के 7वें साल में बनु हाशिम को शेब अबी तालिब में जमा होने पर मजबूर कर दिया गया। उसके 3 साल तक बनु हाशिम ने ये मुसीबतें मुसलसल बर्दाश्त की थी। अब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ये 10वां साल भारी साबित हुआ। मुकाते ख़त्म होने के 6 माह बाद हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू तालिब ज़िंदगी भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते आए थे। उनकी वफ़ात के बाद कुरैशी मक्का की हिम्मतें बढ़ गईं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने और तकलीफ़ें देने में इजाफ़ा कर दिया। अभी इस तकलीफ़ और गम से निकले ना पाए थे कि 2 महीने के बाद आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वफ़ात पा गई। इसी साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया। अब इसकी एक्टिविटी हम करते हैं। दुरुस्त बयान पर टिक्का निशान लगाएं। नंबर 1, हकीम बिन हुज़ाम से गेहूँ छीनने की कोशिश की। अबुल बख्तरी ने, अलिफ अबुल बख्तरी ने, बे अबू जहल ने, जीम ज़हीर ने, दाल मुतम बिन उदई ने। सही जवाब है अबू जहल ने, बे। और आपने टिक्का निशान लगाना है। बे कुरैश मक्का ने बनु हाशिम के साथ हर तरह के ताल्लुकात तोड़ने के लिए तहरीर किया। अलिफ एक मुआहदा, बे एक ख़त, जीम एक मुसवदा, दाल एक मंशूर। सही जवाब है अलिफ एक मुआहदा। जीम कुरैश ने कहा कि हम बनु हाशिम की तरफ से कबूल नहीं करेंगे। अलिफ तोहफ़ा, बे सुलह की पेशकश, जीम माफ़ीनामा, दाल दावत। सही जवाब है सुलह की पेशकश।
सुलह की बे पर आपने टिक का निशान लगाना है। दाल है नबूवत के 7वें साल बनु हाशम के सब लोग जमा हो गए। अलिफ मक्का में, बे काबा में, जीम शेब अबी तालिब में, दाल वादी में। सही जवाब है जीम शेब अबी तालिब पे। है इन सख्त हालात में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी रखी। अलिफ बातचीत, बे इस्लाम की दावत, जीम कुरान की तिलावत, दाल है एक अल्लाह की इबादत। सही जवाब है आपका इस्लाम की दावत पर आपने टिक का निशान लगाना है। सवाल नंबर 2 है वाक़यात की तरतीब के मुताबिक मुंदरजा झैल जुमलों को दुरुस्त तरतीब से अपनी कापी में लिखें। सबसे पहले वाक़या हुआ है अलिफ नबूवत के 7वें साल कुरैश मक्का ने मिलकर बनु हाशिम के ख़िलाफ़ एक अहद किया। नंबर 2 पे यह तरतीब है जनाब अबू तालिब अपने ख़ानदान को लेकर मक्का से बाहर एक घाटी में मुंतकिल हो गए। नंबर 3 है 3 साल तक बनु हाशिम को घाटी में सख्त तकलीफ़ें उठानी पड़ी। 4 है मुकाते की तहरीर को दीमक खा गई। 5वां नंबर इसका है वाओ का नबूवत के 10वें साल ये मुआहदा ख़त्म हो गया। 6 है जीम का हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये एक्टिविटी आपने बुक पर करनी है, ये आपने नोटबुक पर करनी है और आपने इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।